ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं बाबा की कृपा से और बाबा के ही आशीर्वाद से। ये सुबह का समय हम सभी को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इस वक्त जब हम अपने साईं के पास बैठते हैं तो सिर्फ साईं को सुनते हैं। और इस वक्त अपने मन में कुछ मत सोचा करो, किसी के बारे में मत सोचा करो। देखो, इस जीवन में आपको अगर सुख देने वाले मिलते हैं तो दुख देने वाले भी बराबर मिलते हैं, और कहीं ज़्यादा दुख देने वाले मिलते हैं। लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कई बार हम मजबूर हो जाते हैं, अपनी अच्छाइयों को भी नहीं दिखा पाते। हम सच्चाई कहकर भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाते। कई बार परिस्थिति इतनी हमारे विपरीत हो जाती है कि हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो, पर कोई हमें सच्चा नहीं मानता। लेकिन उस वक्त भी सच्चे भक्त को एक भरोसा होता है कि कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मेरा ईश्वर वो सब जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरे ईश्वर से कुछ नहीं छुपा है। मेरी सच्चाई को वो एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, और जिस दिन वो सबको सच दिखाएंगे उस दिन कोई नहीं बोल पाएगा, मुझे झूठा कोई साबित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब मैं अपने मालिक की नज़रों में सच्चा हूँ तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं अपनी दीदार फैमिली से ये कहना चाहती हूँ कि सुख दुख तो जीवन में आने ही आने हैं, इनसे घबराइएगा मत। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे और डट कर अपनी मुश्किलों का सामना करेंगे। कहते जब इंसान दुख में होता है ना, तो कोई उसे इतना भी कह देना कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई भी आपको ज़रूरत लगे आप मुझे ज़रूर याद करना। तब भी उस हारे हुए व्यक्ति को एक सहारा मिल जाता है। भले उसे आवश्यकता पड़े या ना पड़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। टूटा हुआ व्यक्ति भी, उसका विश्वास भी कहीं ना कहीं हौसले में बदल जाता है, उसकी ताकत बन जाता है। इसलिए आप ना जब भी कोई निराश हो तो उसको सहारा ज़रूर देना। भले ही आपके जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना चल रही हो, दूसरों को संभालने वाले को मालिक ज़रूर संभालता है, और मालिक अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा भी लेता है। ये जो आप सोचते हो ना कि मेरे जीवन में इतना दुख चल रहा है, ये दुख नहीं चल रहा है, ये तो आपकी परीक्षा चल रही है। और परीक्षा कठिन नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। परीक्षा ही तो कठिन होती है। हमारे स्कूल में होते हैं ना, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आते हैं। उसमें हमें बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा पास करनी होती है। होता है ना ऐसा, पढ़ाई जब हम करते हैं तो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो ये भी हमारा स्कूल ही है। क्लासेस चल रही है हमारी, एक बार की फिर दूसरी फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हम। तो परीक्षा भी कठिन होती जा रही है ना। समझने का फेर है। कोई आपको बहुत आसानी ढंग से समझा देता है, किसी के समझाने का ढंग इतना ही विपरीत होता है, इतना अजीब सा होता है कि हम छोटी सी प्रॉब्लम को ये बड़ा करके देख लेते हैं, है ना। समझाने का फ़र्क होता है। तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ बाबा समझा सकते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। जो हमारे जीवन में अच्छा होता है बाबा करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हमारे जीवन में साईं कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। और रही जो परीक्षा चल रही है वो भी बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, एक ना एक दिन सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर जीवन में सुख का आगमन होगा। ठीक है। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो धन है जो आपके हर मुश्किल समय में आपके काम आता है। इसलिए श्रद्धा और सबूरी से काम लीजिएगा, सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बाबा बैठे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, वो खबर जिसका आपको बरसों से इंतज़ार था। आपने बहुत मेहनत की, वो जीवन में आपके सुख ज़रूर आएगा। श्रद्धा सबूरी से काम लीजिए, भरोसा रखिए। ठीक है। तो चलिए अब प्रार्थना की तरफ चलते हैं। आज जिनके नाम इस प्रार्थना में है उनके लिए प्रेयर करते हैं। साईं संभाल लेंगे, साईं कृपा करेंगे, साईं दया करेंगे,
साईं रहम नज़र करेंगे। ठीक है, आइए प्रेयर करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं राजेश कुमार जी, नीलम देवी जी, विजय लक्ष्मी बम जी, अरुणा रुप्रेल जी, बच्चा अखिल राणा, सीमा छाछिया जी, हिमांशु दास जी, धर्मेश मल्होत्रा जी, संदीप जी, मोहित जी, विनय जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा, बच्चे वंश गोयल पर कृपा करना, रहम करना, दया करना। तो ये कुछ नाम आज की प्रार्थना के हैं। इनमें से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को कोई परेशानी है, कुछ लोगों को कोई परेशानी है। लेकिन हमें जो परेशानी है वो सिर्फ बाबा को बतानी है और किसी को नहीं। और पूरा परिवार इन सभी के लिए ये प्रार्थना करे कि बाबा इन सब पर रहम नज़र करना। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम इन्हें अपना मानकर प्रेयर करते हैं और ये सब आपकी बदौलत है। ये भाव हमें आपने दिए, ये प्यार हमें आपने करना सिखाया। तो बस अब आप भी कृपा कर दीजिए, आप भी रहम कर दीजिए। जो आपने हमें सिखाया है हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देवा। तो बस हमारी कोशिश को सफल बनाने के लिए आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना आशीर्वाद दो ताकि हम और निखर कर अच्छे से ढंग से प्रेयर कर सकें। हमें तो करनी भी नहीं आती बाबा, प्रेयर कैसे की जाती है हमें ये भी नहीं पता। बस आपके आशीर्वाद से बोल लेते हैं, ना कुछ पहले से पता होता है, बस आपके श्री चरणों में बैठकर आपको फील करके बोलते हैं। और तो कुछ नहीं है हमारे पास। रहम करना, दया करना और हमारी श्रद्धा की लाज रखना कि इसी प्रकार आपके श्री चरणों में सदैव हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा बनी रहे। बाबा, मुझे संभाल कर रखना। मैं आपका बच्चा हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपके सहारे ही बोलता हूँ, आपके सहारे ही जीता हूँ, आपके सहारे ही चलता फिरता हूँ। बड़े बड़े दावे भी मैं आपके सहारे ही कर देता हूँ, बड़े बड़े बातें मैं आपके सहारे कर देता हूँ। मेरी लाज रखना। तो चलिए, कोई बात नहीं, जीवन तो बदलता ही रहता है ना, चिंता नहीं करना। अब मिलकर प्रार्थना करते हैं और आज जिनका जन्मदिन है आइए उनको विश करते हैं। तो जितने भी नाम हमने लिए हैं आप सभी उनके लिए प्रार्थना करना कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, सभी लोग स्वस्थ और हेल्दी हैप्पी रहें। और संदीप जी का जन्मदिन है। संदीप जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन सदा सुखमय बना रहे, आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत हो और बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बरसता रहे। मालिक आपको हमेशा वो हर चीज़ दे जो आपके लिए जीवन में बहुत 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 आपकी खुशियाँ लाने वाली है। आपका हर सपना पूरा हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए, बाबा सब पर रहम नज़र करेंगे और बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा बच्चे अर्नव और बच्चे आरव पर कृपा करें। बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, बच्चे लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हमारी बच्चों के लिए बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो बाबा सबका भला करें, बाबा सब पर कृपा करें, मेरी तो यही प्रार्थना है। आइए प्रार्थना के साथ 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और हम बाबा के 11 वचनों का पाठ इतनी श्रद्धा से करते हैं, इतने भाव से करते हैं कि बाबा हमारी पुकार को सुनते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 10-15 मिनट बैठकर पाठ करो, आप 11 वचनों को ही दिल से पढ़ लोगे ना, आपके आधे कष्ट खत्म हो जाएंगे, उतना भाव रख कर पढ़ लोगे तो। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम किसी भी पाठ को करेंगे, हमारे वचन झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बाबा के 11 वचन सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। इसीलिए हम 11 वचनों को पढ़ते हैं और 11 वचनों को पढ़कर मन को बहुत सुकून मिलता है ना। तो इसीलिए बाबा के वचन हमें हिम्मत देते हैं लड़ने की, क्योंकि दुख तो जीवन में आना ही आना है। हिम्मत चाहिए दुख से लड़ने के लिए, है ना। और हिम्मत कौन देगा?
देवा, बाबा। तो बस आप 11 वचन पढ़िए, दुख जीवन से ना चला जाए तो कहना, आएगा फिर वापस लौट कर आएगा, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा ना सुख दुख, लेकिन हिम्मत मिलेगी तो आगे से और स्ट्रांग बन जाएंगे हम लोग। तो चलिए मिलकर मेरे साथ 11 वचन का पाठ कीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका भला करे, बाबा सब पर कृपा करे, सब पर रहम नज़र करे, सबकी झोली खुशियों से भरे, और बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।